ये चैनल किसी भी इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देती। जो भी कंटेंट इस चैनल पर है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। 1950s में वेट लिफ्टर्स और स्पोर्ट्समैन ने स्टेरॉइड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आते हैं 1960s में, जिसमें बॉडी बिल्डर्स ने स्टेरॉइड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और आज की तारीख में ये बहुत कॉमन है। हालांकि ये सब चीज़ें बैन हो चुकी है, फिर भी आप ये देखेंगे कि हर कोई यूज़ कर रहा है। फिर मार्केट में आती है एक ऐसी चीज़ जो स्टेरॉइड जैसा रिजल्ट भी देती है और साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं देती। अच्छा, सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे साम्स के बारे में। ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, चलो देखते हैं। तो साम्स का फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये एक केमिकल कंपाउंड होते हैं जो मेनली आपके बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये कंपाउंड्स हमारी बॉडी में एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ को एनहांस करने में हेल्प करती है। तो जानते हैं हिस्ट्री ऑफ साम्स। तो साम्स का क्रिएशन बहुत एक्सीडेंटली हुआ था। 90s में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर जेम्स टी डाल्टन, जो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है एंडराइन उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, जो कि हमारा फर्स्ट साम भी कहलाता है। हालांकि उसको यूज़ करने से प्रोस्टेट कैंसर पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर यह देखा गया कि मसल ग्रोथ बहुत रिमार्केबल हुई। फिर कुछ सालों बाद डाल्टन ने एक और रिफाइंड वर्जन बनाने का सोचा जो जाना जाता है ऑस्टराइन। क्लिनिकल ट्रायल्स हुए जिसमें बुढ़े लोग जो एल्डरली मैन होते हैं उनको 12 वीक का कोर्स दिया गया इस ड्रग का। इससे देखा यह गया कि उनका लीन मसल मास बढ़ा, साथ ही में फैट भी रिड्यूस हुआ। एक और पॉइंट टू बी नोटेड, उनका स्टेयर्स क्लाइंबिंग करने की पावर में 15% इम्प्रूवमेंट हुआ। हालांकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रायल में ये ड्रग फेल हो गया क्योंकि डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। साम्स का पर्पस क्या होता है कि ये मेनली आपके मसल टिश्यू में जाकर वर्क करे, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर वर्क करे। वेरस स्टेरॉइड्स जो आपकी पूरी बॉडी पर वर्क करते हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी पर वर्क करते हैं, पर साम्स का ऐसा कहना है कि ये आपके स्पेसिफिक मसल टिश्यू में जाकर ही वर्क करेंगे ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल मिलेंगे और बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सारे मिलेंगे। तो ये सब थ्योरी में देखा गया है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ये आपके स्पेसिफिक सिलेक्टिव टिश्यूज़ में तो जाते हैं, साथ ही में आपके दूसरी पार्ट पर भी वर्क कर सकते हैं। यानी कि सिलेक्टिव मॉड्यूलेटर्स जो इनको कहते हैं ये वो काम नहीं कर रहे हैं। तो साम्स अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि ऑस्टराइन, लिगेंड्रॉल, RAD140। सबका काम होता है मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में हेल्प करने का। इसको थोड़ा टाइम यूज करने के बाद साइड इफेक्ट्स मिले, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, स्किन रैशेस। रिपोर्ट्स में ये देखा गया है कि जो एंड्राइन नाम का ड्रग है वो यूजर्स को येलोइश विजन दे रहा था और साथ ही में आपकी आई साइट को रिड्यूस कर रहा था। GTX फार्मा जो मेनली साम्स का प्रोडक्शन करती थी, उन्होंने कब का बंद कर दिया है क्योंकि इसके रिजल्ट्स डिजायर्ड नहीं थे, साथ ही में ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे रहा था। हालांकि आपको दूसरी जगह से जैसे कि अंडरग्राउंड प्रोडक्शन से आपको साम्स इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, बाकी नकली मिलने के भी बहुत चांसेस है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कम से कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप दूसरों की तरह गलती ना करें। तो कंक्लूजन ये है कि साम्स ओरल ड्रग्स होते हैं, यानी कि इन्हें पिल के फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। इन्हें लेने से आपका मसल मास बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, साथ ही में आपका टेस्टोस्टेरोन की लेवल भी हाई होगी। इसको बनाने वाले का दावा ये था कि ये आपके मसल टिश्यू में जाकर वर्क करेंगे और कोई भी दूसरे पार्ट में नहीं जाएंगे, इसीलिए इन्हें कहते हैं सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। और स्टडीज़ में हमने देखा है कि ये आपके दूसरे पार्ट में भी काम कर सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं साम्स के, जैसे कि हार्मोनल स्विंग्स, हाई ब्लड प्रेशर, लो टेस्टोस्टेरोन, स्किन रैशेस। और भी साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं कि इससे आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। सो साम्स आर नॉट सेफर देन स्टेरॉइड्स, ऑल्सो दे आर नॉट एन अल्टरनेटिव टू स्टेरॉइड्स। ये सब चीज़ें बैन इसलिए होती है क्योंकि ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए बनती है। और हमने ये देखा जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट अपने को मिल ही नहीं रहा। पर आते हैं बॉडी बिल्डर्स जिनको मसल मास बढ़ाना है, फैट लॉस भी करना है, भले उनके अंदर के जो सिस्टम है
उसकी माँ चुत जाए। बी स्मार्ट इनफ, सब कुछ समझो, उसके बाद कोई कंक्लूजन पे आओ। दैट्स इट, यही सब कुछ था साम्स के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल @देव राठौर। बाय बाय।